Let's start a new chapter, microbes in human welfare. माइक्रोब्स वर्ड कहते ही हमारे माइंड में एक चीज आती है, माइक्रोब्स या फिर पैरासाइट होंगे या फिर पैथोजेन होंगे, वो हमारे ह्यूमंस को या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म ही पहुंचाएंगे. बट दिस इज नॉट अ ट्रू. सम माइक्रोब्स, सेवरल माइक्रोब्स such as bacteria, even virus, fungi, etc. are useful to the man in various ways. See, microbes are harmful, but there are several microbes. कुछ ऐसे भी microbes हैं जो useful हैं. Even virus भी है. Virus भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए useful होते हैं. Now, some of them are given below. Let's start. Microbes in household products. अब humans की लाइफ में household products में microbes का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसे यूज आते हैं, उसको देखते हैं. लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैब भी कहा जाता है, ये आप लैक्टो मीन्स मिल्क होता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड by producing acid that coagulate and partially digest the milk protein. See, lactobacillus और लैब जो होती है, या क्या करती है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं एंड ये एसिड को प्रोड्यूस करती है जो कि हेल्प करती है कोगुलेशन एंड पार्शली डाइजेस्ट कर देती है मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को. कौन? लैब एंड और लैक्टोबैसिलस. एंड फ्रेश मिल्क can be converted to curd by adding some curd containing lab. See, क्या होता है, आप घर में देखते होंगे, अगर कोई मिल्क है, मिल्क को फिर हमें कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनोकुलम, जावन जिसको कहते हैं, वो डालते हैं, हल्का सा कर्ड उस मिल्क में डालते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो कर्ड होता है जो हम उसमें डालते हैं, वो एक्चुअल में उसमें ढेर सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर ग्रो करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड. इन इट इंक्रीजेस द विटामिन B12 इन कर्ड. सी, लैब जो बैक्टीरिया है वो मिल्क में, जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है तो वहाँ पे विटामिन B12 की क्वांटिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, कर देते हैं. तो कर्ड का एक ये है कि कर्ड इन कंपेयर टू द मिल्क हैव अ मोर विटामिन B12. इन स्टमक लैब चेक द पैथोजन. सी, हमारे स्टमक में भी लैब होते हैं एंड वो क्या करते हैं, तो ग्रोथ ऑफ द पैथोजन को चेक करते हैं. बैक्टीरियल फर्मेंटेशन. अब क्या होता है फर्मेंटेशन, आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन क्या होता है. ये एक तरह का एनारोबिक रिस्पिरेशन है जिसमें क्या होता है, हमारा जो पायरुविक एसिड होता है जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से बनता है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में. आप जानते होंगे फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा होगा. तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन है. ये होता है इन डफ, आटे में. इज यूज्ड टू मेक फूड सच एज द डोसा एंड इडली. सी, फर्मेंटेशन, जो डफ होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, जो कि फिर इडली और डोसा बनता है. वो इतना स्पंजी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड डफ होता है. द पफ डफ. The puff duff appearance of a duff is due to the production of CO2. See, आप देखते हैं जो आटा होता है डोसे या इडली का, वो पफ डफ अपीयरेंस क्यों हो जाता है डफ का, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की वजह से जो हमारा पायरुविक एसिड होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है एंड CO2 गैस रिलीज होती है. तो वो CO2 गैस रिलीज होने की वजह से वो पफ डफ अपीयरेंस हमें शो करता है एंड वो लाइट हो जाता है. नेक्स्ट है बेकर से. और कहाँ पे यूज करते हैं बैक्टीरिया का या फिर और माइक्रोब्स का. सी, बेकर्स ईस्ट. यहाँ पे ईस्ट ये क्या है, फंगस, फंगी है. ये कौन सा माइक्रोब है, फंगी है. और इसको बेकर्स ईस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या होता है, डफ जो होता है उसको फर्मेंट करने के लिए यूज होता, फर्मेंट करता है. कौन से डफ को, जिससे ब्रेड बनता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बेकर सिस्ट कहते हैं. एंड इस अदर नेम इज सैक्रोमाइसी cerevisiae. It is used to make bread by fermenting dough. ये क्या होता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है. कैसे? by fermenting the dough. dough को फर्मेंट करके. टोडी, ये एक ड्रिंक होता है, कॉमनली साउथर्न साइड में इसका ड्रिंक करते हैं सब लोग.
and is made by fermenting sap from the palm. ये पाल्म से की सैप्स को फर्मेंट करके बनता है कौन टोडी ड्रिंक जो होता है. Microbes are used to ferment peas, soybean, bamboo shoot and to produce cheese. और माइक्रोब्स के यूजेस होते हैं वो दिए हुए हैं कि वो फर्मेंट करता है फीस को, सोयाबीन को, बाम्बू शूट को एंड टू प्रोड्यूस चीज, पनीर को का प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज स्विस चीज. स्विस चीज आपने देखा होगा उसमें लार्ज होल्स होते हैं. वो होल्स क्यों होते हैं? वहाँ पे क्योंकि जो CO2 गैस रिलीज होती है प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस की वजह से वहाँ पे लार्ज होल्स हो जाते हैं. Swiss cheese has a large holes due to the production of the CO2 by Propionobacterium shermani, a bacterium. सी जो स्विस चीज होता है वो किससे कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल उसके बनने के लिए? प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, और वो एक बैक्टीरिया है. और यहाँ जो बेकर्स यीस्ट था, आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड. तो यहाँ पे क्या यूज हुआ था? ईस्ट. ईस्ट उसका नाम क्या था? सैक्रोमाइसीस सिरविसिया है. और जो स्विस चीज है यहाँ पे बैक्टीरियम और उसका नेम है प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी. और उसमें लार्ज होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. और एक चीज होता है उसको रॉकफोर्ड चीज कहते हैं एंड इज राइपेंड बाय ग्रोइंग फंगी. सी रॉकफोर्ड चीज जो होता है वो फंगी की ग्रोथ से बनता है. दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी ऑन देम. उस फंगी का नेम क्या है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. तो आप यहाँ पे डिस्टिंग यूज करके इसको याद रखें कि स्विस चीज जो होता है वो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल है उसके फॉर्मेशन के लिए और रॉकफोर्ड चीज के लिए एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है. ओके सो अभी अब आपने ये क्या पढ़ा? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वेलफेयर.